अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना वलीउल्लाह साहब की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल पर मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो टेंसेस से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और टेंसेस जो है वो आपको जानते हैं कि इंग्लिश में इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो टेंसेस जो लोग टेंसेस को सही तरीके से समझ नहीं पाते तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं आपके लिए टेंस से रिलेटेड जो है वो वीडियोस भी लेकर आऊँगा। तो आज का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि एक बहुत मुश्किल टेंस है बट इसका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जो है अपनी इस इन वीडियोस की जो सीरीज़ है उसका आगाज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी मैंने दो तीन वीडियोस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे अपने वो सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, फिर उसके बाद हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। और ख़ास तौर पर फिर 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो बोर्ड में उनको जो आते हैं सेंटेंसेस, तो उनका हम सोल्यूशन भी उनको बाकायदा करवाएंगे। इसलिए इस वीडियो से हर वो स्टूडेंट, हर वो शख्स फ़ायदा उठा सकता है जो टेंसेस सीखना चाहता है या वो इंग्लिश ग्रामर जो है उसको अपनी बेहतर करना चाहता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ़िलहाल डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस से रिलेटेड है। लेकिन आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी किसी टेंस को हमने डिस्कस करना होता है तो हम उसके बारे में देखते हैं कि उसमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं कि जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये वर्ड्स आ गए हैं तो ये टेंस है, और अगर ये वर्ड्स आ गए हैं तो ये टेंस है। तो हम नंबर 1 पर देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें पता चलेगा कि ऐसे फिक्रे कि जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ वगैरह के अल्फाज आएंगे, ये हमारा मेन फोकस है। तो ये ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ के अल्फाज आते हैं तो वो हमारा जो टेंस होता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने अभी आपको बताया कि इस टेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बट इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बहुत से टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं। इसलिए आपने बहुत तवज्जो से इस टेंस को की इस वीडियो को देखना है और सुनना है। तो अब हम जब जज कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये फ़िक्रे हैं और उनमें इस तरह के अल्फाज आते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हमने सेंटेंसेस को अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। तो उसके लिए हम जो प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसके प्रोसीजर में, चूँकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आज की वीडियो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है, तो हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रोसीजर को, कि हमने इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है उर्दू से इंग्लिश में। तो अब पहली बात ये है, पहला पॉइंट है, आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड। चूँकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे तो हम जाएंगे वर्ब पर। तो जो वर्ब होगा वो उसके लिए जो हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी कि हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। जब हम वर्ब पर जाएंगे तो वर्ब की हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म लेनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स एक दो। जैसे एक सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी रवानी से बोलते हो। तो आप देख रहे हैं ये जो बोलते हो, ता है, ती है, ते हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में दो पॉइंट्स हमने डिस्कस फिलहाल किए हैं कि हमने जब ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को इनटू इंग्लिश, हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको ये तो पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का, कि सबसे पहले हम लेते होते हैं डूअर, जिसको हम आमतौर पर सब्जेक्ट भी कह देते हैं, जो एक्शन कर रहा होता है उससे आमतौर पर हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ डूअर है यू, तो हमने यू से सेंटेंस को स्टार्ट किया। उसके बाद हम आमतौर पर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। बट अब हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं इस टेंस के, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हम
हम उसको स्किप करके हम चले जाएंगे वर्ब की तरफ और वर्ब की लेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखें, आपने देखा कि स्पीक जो है ये वर्ब लिया हमने और उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आखिर में हमारे पास आता है रिसीवर जो कि है इंग्लिश, और वो ले लिया। बाकी वर्ड्स जो होते हैं जैसे फ्लुएंटली एडवर्ब है, एडवर्ब्स आमतौर पर एंड पर भी आते हैं, और एडवर्ब्स हैं और एडजेक्टिव्स वगैरह हैं, इनको आर्टिकल्स वगैरह को हमने फिट करना है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि आपने सेंटेंस को जो है, अगर वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप उसको डूअर से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा टेंस आ जाता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसको स्किप करके आप वर्ब पर जाएंगे और उसके बाद आखिर में आप जो है रिसीवर लेंगे जिस पर एक्शन हो रहा होता है। तो आपने देखा कि इसमें हमने जो सेंटेंस बनाया, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और स्पीक जो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये तलबा हर इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करते हैं। तो ये जो करते हैं ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस पॉजिटिव है तो अभी तो हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पर फोकस कर रहे हैं कि नो हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखें कि दीज स्टूडेंट्स, ये हमारा डूअर है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया तो हम डायरेक्ट वर्ब पर चले गए। वर्ब हमारे पास है गेट। तो आप देख रहे हैं कि हमने पढ़ा कि इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो हमने गेट लगा दिया। दीज स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स। गुड मार्क्स जो हैं ये हमारे पास है रिसीवर, और आखिर में इन एवरी एग्जामिनेशन इसको हमने फिट कर दिया। तो व्यूअर्स आपने देखा कि अभी हमने 2 पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, एग्जाम्पल से भी हमने उनको इलेबोरेट मैंने आपको करके दिखा दिया। लेकिन अब हम चलते हैं मजीद आगे, तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड पॉइंट वो क्या है। अब चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट आप देखें, लिखा हुआ है इफ़ वी यूज़ ही शी इट और सिंगुलर नाउन एज अ डूअर वी एड एस ई एस और आई ई एस विद द वर्ब्स। अब ये टेक्निकल पॉइंट है। अभी जो ऊपर वाले 2 फिक्रे हमने किए उसमें ना ही इस्तेमाल हुआ था, ना शी इस्तेमाल हुआ था, ना इट, ना सिंगुलर नाउन। अब पॉइंट जो है वो है रिलेटेड टू ही शी इट और सिंगुलर नाउन। अब पहली बात है कि सेंटेंस पॉजिटिव हम डिस्कस कर रहे हैं, बार बार ज़हन में रख लें कि अभी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहे। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आपके पास डूअर के तौर पर ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है या सिंगुलर नाउन आ रहा है, इनमें से कोई भी आप डूअर ले रहे हैं, अकेला डूअर ले रहे हैं, तो आपने फिर वर्ब जो होगा, ज़ारा उसमें वर्ब जो भी आएगा, आप उस वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस इजाफा एडिशन कर देंगे, इजाफा कर देंगे। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट दोबारा से आपके सामने रखता हूँ, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और उस सेंटेंस में आपके पास ही शी इट या सिंगुलर नाउन में से कोई डूअर है, तो फिर जो वर्ब आएगा उस सेंटेंस के अंदर, तो उस वर्ब के साथ कहीं हमें एस, कहीं ई एस और कहीं आई ई एस ऐड करना पड़ेगा। अब ये आपके ज़हन में सवाल आएगा कि हमने एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है और आई ई एस कहाँ लगाना है, वो मैं आपको वाज़ेह कर दूंगा। तो अब अगला जो पॉइंट हमारा कि इफ़ अ वर्ब एंड्स विद एस, ये आप देख रहे हैं एस ओ एक्स सी एच और एस एच। अब अगर आपका जो वर्ब है उसमें उस वर्ब के आखिर में एस ओ एक्स सी एच और एस एच में से कोई भी वर्ड्स आ रहे हैं, तो फिर इस सूरत में आपने उस वर्ब के साथ वी एड ई एस विद द वर्ब्स, तो फिर हम उस वर्ब के साथ ई एस जो है वो ऐड कर देंगे। अब पॉइंट वही है कि सेंटेंस पहले तो देखें पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर दूसरे नंबर पर देखें कि उस पॉजिटिव सेंटेंस में ही शी इट सिंगुलर नाउन इन चारों में से कोई चीज़ आ रही है। अगर आ गई तो फिर आप देखें कि जो वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है उस वर्ब के आखिर में इनमें से कुछ आ रहा है, आ गया, तो फिर आपने उस वर्ब के साथ जो है वो ई एस का एडिशन कर देना है। इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मेरी वालदा कपड़े साफ सुथरे धोती है। धोती है आपने तय कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मेरी वालदा कपड़े साफ सुथरे धोती है, सेंटेंस पॉजिटिव भी हो गया, ये भी ठीक हो गया। तीसरी बात है कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें कि फिक्रे में ही शी इट या सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो ये मेरी वालदा है, ये सिंगुलर नाउन है, आ गया। तो अब आपको एस ई एस वगैरह या आई ई एस ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ई एस हमने कहाँ ऐड करना है। हमने ई एस ऐड करना है उन वर्ब्स के साथ कि जिनके आखिर में एस ओ एक्स सी एच या एस एच आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ आ गया वॉश। अब सेंटेंस को आपने स्टार्ट किया माई मदर, और अब आप चूंकि हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लेंगे क्योंकि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं है, आप आ जाएंगे वर्ब पर, वो है वॉश। अब वॉश जो है उसके आखिर में एस एच आ रहा है। ये मेरा पॉइंट है जो मैं आपको जो है एलेबोरेट कर रहा हूँ कि अगर ये एस एच आ गया आपके पास,
तो अब आपने ई एस लगा देना है। तो अब देखिए आप हो गया माई मदर वॉशेज द क्लोथ्स नीट एंड क्लीन। तो ये था हमारा पॉइंट कि वॉश के साथ हमने वॉशेज कर दिया। एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि वो इस दरिया में मछलियां पकड़ता है, वो इस दरिया में मछलियां पकड़ता है, तो वो ही हो गया। और हमने देखा कि ही आ जाएगा तो फिर भी हमने एस ई एस लगाना है। अब हमारे पास जो वर्ब है वो सी एच है, कैच। तो ये कैच जो है उसको हमने ई एस क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। एक बात, सेंटेंस में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है ही शी इट और सिंगुलर नाउन दो। और तीसरी बात है कि सी एच आ जाएगा तो हमने ई एस लगाना है। तो ही कैचेज द फिश इन दिस रिवर। तो ये था हमारा जो थर्ड पॉइंट का ए पार्ट कि हमने ई एस जो है वो कहाँ कहाँ पर लगाना है। इसी तरीके से पनिश होता है तो पनिशेज हो जाता है, इसी तरीके से पुश होता है तो पुशेज हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि आपने ई एस जो है वो कहाँ लगाना है। गो जब आता है तो ही शी वगैरह जाते हैं तो हम कहते हैं ही गोज, शी गोज। तो हम गो के साथ जो है वो ओ आ रहा होता है तो हम ई एस लगा देते हैं। तो ये था हमारा 3 पॉइंट का ए पार्ट। अब हम देखेंगे कि हमने आई ई एस कहाँ लगाना है। अब ये बी पार्ट को आप जरा गौर से सुने। इफ अ वर्ब एंड्स विद वाई। अब हमारा अगला पॉइंट है कि हमने देखना है कि वर्ब जो है वो वाई पर खत्म हो रहा हो। आपका वर्ब जो है उसके आखिर में वाई आ रहा हो, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन उस वाई से पहला लेटर कॉन्सोनेंट लेटर हो, यानी वो ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वाउल्स हैं ए ई आई ओ यू, इसके अलावा हो जो 21 लेटर्स बच जाते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो अगर आपका वाई जो है वाई एंड पर आ रहा है लेकिन वाई से पहला लेटर जो है वो ए ई आई ओ यू से हटकर कोई भी लेटर आ रहा हो तो वी रिमूव वाई, हम वहां से वाई को निकाल देते हैं एंड ऐड आई ई एस विद द वर्ब्स। और फिर हम उस जब वाई को वहां से निकाल देंगे तो फिर हम उसके साथ आई ई एस लगा देंगे। अब इसकी आप एग्जांपल देखें। वो धूप में अपने बाल खुश्क करती है। तो अब इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ज़ाहिर है कि कोई किसी फीमेल की बात हो रही है तो शी आ जाएगा। और हमारे पास वर्ब है ड्राई, डी आर वाई, ड्राई। अब आप देखें कि सेंटेंस पॉजिटिव है। पहली चीज़ ज़रूर देखा करें कि सेंटेंस मस्ट बी पॉजिटिव। एक बात, सेंटेंस जो है उसके अंदर जो है वो ही शी इट या सिंगुलर नाउन आ रहा है, यहाँ शी आ गया, सेंटेंस भी पॉजिटिव है। अब अगली चीज़ देख रहे हैं वर्ब को। और वर्ब को जब आपने देखा तो वर्ब है ड्राई, डी आर वाई, ड्राई। हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ब के आखिर में वाई आ रहा हो और वाई से पहला लेटर जो है वो आपका कॉन्सोनेंट हो और वाई से पहले आर आ रहा है, आर जो है वो कॉन्सोनेंट है। अब वाई को ड्रॉप कर दिया और आप देख रहे हैं कि हमने वाई को जब ड्रॉप किया तो उसके आगे लगा दिया आई एस टी, हो गया शी ड्राइज हर हेयर इन द सन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लें, ये लड़का पतंगे उड़ाता है। तो इसकी ट्रांसलेशन है दिस बॉय फ्लाइज काइट्स। अब देखें यहाँ दिस बॉय जो है ये सिंगुलर नाउन है, सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर नाउन है, दिस बॉय। अब हमने वर्ब को देखा तो वर्ब है फ्लाई, एफ एल वाई, वाई आ गया जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और वाई से पहले जो एल आ गया वो कॉन्सोनेंट लेटर आ गया। अब हमें वाई को निकालना पड़ेगा, हम वाई को निकालेंगे उसके साथ आई ई एस लगा देंगे। तो वाई को निकाला और आई ई एस लगा के फ्लाइज कर दिया। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसका बी पार्ट। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के सी पार्ट पर। वो एक जनरल सा पॉइंट है और वो बड़ा एक आसान सा पॉइंट है। वी नॉर्मली ऐड एस विद द रिमेनिंग वर्ब्स। मतलब ये दो पॉइंट्स जब आपने देख लिए कि आपने देखा कि एक्स और ओ ये एस सी एच वगैरह ये देख लिया, उसके बाद आपने वाई को देख लिया, उसके बाद जो जो भी आपके पास वर्ब आ जाए नॉर्मली उसके साथ जो है वो एस लगाते जाते हैं। अब वाई से पहले वाउल्स अगर आ जाएंगे तो उसमें आपने ये काम नहीं करना कि वाई को रिमूव करना है। वाई से पहले अगर वाउल्स में से कोई आ जाएगा जस्ट वाई के आगे एस लगा देंगे। जैसे कि इंजॉय है तो उसमें चूंकि इंजॉय में वाई से पहले जो है ओ आ रहा है, तो वो जो ओ है वो वाउल्स में आता है, इसलिए आपने जस्ट वाई के आगे एस लगा देना है। इसी तरीके से जो जो भी वर्ब्स आ जाएं जो उन दो पॉइंट्स में फिट नहीं हो रहे उन सब वर्ब्स के साथ आप जो एस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ये उस्ताद अपने तलबा की हमेशा हौसला अफजाई करता है। तो अभी देखिए इसकी ट्रांसलेशन है दिस टीचर ऑलवेज इनकरेजेस हिज स्टूडेंट्स। पहली बात है सेंटेंस पॉजिटिव है। जब भी एस ई एस आई ई एस वगैरह लगाना है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने सेंटेंस को देखना है कि वो पॉजिटिव हो और उसके बाद आपने देखना है कि उसमें ही शी इट या सिंगुलर नाउन में से कोई चीज़ इस्तेमाल ही हो। यहाँ जो टीचर आ रहा है ये टीचर सिंगुलर नाउन है, इसलिए आपने देखा कि हमने वर्ब के आखिर में एस लगा दिया। अब खाली एस क्यों लगाया, क्योंकि लफ्ज़ है इनकरेज और इनकरेज के आखिर में ई आ रहा है।
आपसे कहा कि वो जो पहले दो रूल पढ़े हैं उनसे हटकर हर वर्ब के साथ एस लगा दें, तो इनकरेज को इनकरेजेस कर दिया हमने। इसी तरीके से वो इस दफ्तर में काम करती है और शी वर्क्स इन दिस ऑफिस, यहाँ भी सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस में शी आ गया। अब हमारे पास जो वर्ब है वो है वर्क, और उसमें के और आखिर में, ऐसा कोई रूल के वाला नहीं है, दो ही रूल हमने पढ़े हैं, उन दो रूल से हटके जो वर्ब आ जाएगा आप उसके साथ एस लगा देंगे, तो शी वर्क्स इन दिस ऑफिस, तो ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा बेसिक रूल्स पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। तो ये इन रूल्स पर आपने फोकस करना है, और इसके बाद हम जो अगला जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे। अब मैंने चूंकि बताया था कि 9th क्लास के बच्चों के लिए भी हमने ये किया कि हम उनकी जो बोर्ड की ग्रामर में जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे, या बाकी टेंसेस से रिलेटेड भी। तो इसलिए अब हम देखते हैं पहली एक्सरसाइज के सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, गीदड़ शाम को चीखते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन है जैकल्स हाउल इन द इवनिंग। तो आप देख रहे हैं कि जैकल्स से हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया जो कि गीदड़ हैं, लेकिन अब देखिए इसमें जो हाउल है उसके साथ हमने एस ई एस नहीं लगाया, क्योंकि जैकल्स जो हैं वो सिंगुलर नाउन नहीं प्लूरल नाउन है। अगर एक गीदड़ होता तो फिर हम जो है एल के हाउल का जो एल है उसके साथ एस लगा देते, बट चूंकि जैकल्स जो है वो प्लूरल नाउन है, सिर्फ हमने सिंगुलर नाउन को देखना है या ही शीट को देखना है, फिर कहीं एस ई एस वगैरह लगाना है। अदरवाइज हमने आई वी यू दे और ये जो प्लूरल नाउन है इनके साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। लेकिन आपने देखा कि सेंटेंस चूंकि पॉजिटिव था, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया, और हाउल जो है ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, तो आई लव माई ब्रदर, तो आई जो है ये हमारा है डूअर। उसके बाद चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना, आपको पहले भी बताया है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, तो अब हम डायरेक्ट जब वर्ब पर जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। बट आपने देखा कि इसमें लव को लव्स नहीं किया क्योंकि आई आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इनके साथ आपने कोई भी एस ई एस नहीं लगाना, चाहे सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो या ना हो। सिर्फ हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में उस एस ई एस आई एस लगाना है जब हमारे पास डूअर ही शी इट या सिंगुलर नाउन होंगे, तो आई के साथ आप नहीं लगाएंगे। लेकिन आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, आई लव माई ब्रदर, तो माई ब्रदर जो है हमारा रिसीवर है, ये एंड पर आ गया, हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, तो वी रीड आर न्यूज़ पेपर डेली, वी रीड में भी हमने रीड को रीड्स नहीं किया क्योंकि वी के साथ हमने एस ई एस नहीं लगाना। और इसी तरीके से असलम ईद पर नए जूते खरीदता है, तो असलम जो है अब ये हमारे पास सिंगुलर नाउन आ गया, तो आप देख रहे हैं असलम के बाद जब वाई आया, अब वाई वाला हमने रूल पढ़ा है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, यहाँ वाई तो आ गया बट वाई से पहले जो यू आ गया, तो ये हमारा वाउल लेटर्स में आता है। इसलिए वाउल लेटर्स अगर आपके वाई से पहले वाउल लेटर में से कोई चीज़ आ जाएगी तो हम उसमें सिर्फ एस लगाएंगे। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ एस लगाया, वाई को वहाँ से रिमूव नहीं किया। और क्यों लगाया? क्योंकि असलम जो है वो सिंगुलर नाउन है। असलम बाइज, असलम खरीदता है, न्यू शूज नए जूते खरीदता है, कब खरीदता है? ऑन ईद, ईद पर खरीदता है। गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है, तो अब इसमें भी हमारे पास सिंगुलर नाउन है, वो गरीब आदमी है। यहाँ भी हम देखें, आप देखिएगा कि हम एस सी एस का इजाफा करेंगे, और ये मुश्किल से गुजर बसर करना ये हमारा इडियम है, और इसकी जो इंग्लिश है वो होती है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, ये आगे भी इस्तेमाल होगा, याद रखना है इसको आपने। तो अब है हमारे पास द पुअर मैन, ये हमारे पास है सिंगुलर नाउन। तो आप देख रहे हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया, हम वर्ब पर चले गए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, बट हमने उसके साथ एस ऐड किया क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव भी है, और सेंटेंस में ये जो आया द पुअर मैन, तो ये सिंगुलर नाउन है। लेकिन ये है कि हमने एस क्यों ऐड किया? क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो रूल है, एक ई एस वाला है, वो इधर अप्लाई नहीं हम कर सकते, एक वाई वाला है, वो वाई वाला भी नहीं है। तो मैंने कहा कि इनसे हटके जो भी वर्ब आते जाएंगे आप एस ऐड करते जाएंगे। द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है, तो अब यहाँ फिर हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव भी है, और सेंटेंस में जो अमीर आदमी आ रहा है ये सिंगुलर नाउन है, इस सेंटेंस में भी हमें एस ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। अब हकारत की निगाह से देखना ये भी एक ईडियम है, इसके लिए इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है लुक डाउन अपॉन।
तो हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को द रिच मैन से। उसके बाद क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब तो लेना नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम आ जाएंगे लुक पर। बट चूंकि सेंटेंस में रिच मैन सिंगुलर नाउन आ रहा है तो इसलिए लुक को हमने लुक्स कर दिया। तो द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये गरीबों, अक्सर लोग जो है वो पुअर के साथ एस लगा के द पुअर्स कर देते हैं, तो ये गलत है। गरीब जो है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जो प्लूरल होती है वो एस या ई एस वगैरह लगा के नहीं की जाती। तो इसके साथ जो हमने दा का आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगाया, तो दा पुअर ये प्लूरल को ही शो कर रहा है, तो इसलिए आपने इसके साथ एस ई एस कुछ नहीं लगाना। द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं, तो द हेन्स ले एग्स राउंड द ईयर। तो अब चूंकि मुर्गियां जो हैं ये हैं प्लूरल नाउन, जैसा कि जैकल्स था, तो यहाँ मुर्गियां जो है हमारे पास है प्लूरल नाउन। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ भी हमने हाउल के साथ कोई एस सी एस नहीं लगाया, तो यहाँ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने प्लूरल नाउन क्या जो एक से ज़्यादा है। अगर एक मुर्गी होती तो फिर हम कहते हैं लेज, और फिर हम एस लगाते हैं क्योंकि वाई से पहले ए आ रहा है, हमने वाई नहीं ड्रॉप करना था, वाई से पहले जो ए वाउल आ रहा है तो हमने जस्ट इसके साथ एस लगा देना था। लेकिन चूंकि मुर्गियां हैं प्लूरल में, इसलिए अब हम वर्ब के साथ कोई एस एस नहीं लगाएंगे। द हैंस ले एग्स और राउंड द ईयर, तो राउंड द ईयर का मतलब है पूरा साल या सारा साल। आप 10वीं जमात को अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो आपकी इंग्लिश होगी यू टीच इंग्लिश। अब देखें इसके आखिर में सी एच आ रहा है बट हम ई एस नहीं लगा रहे। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो डूअर है वो यू है। यहीं पर अगर हमारे पास ही होता तो सी एच के साथ हम ई एस लगा के टीचीज करते, शी होता तो टीचीज करते, दिस टीचर होता तो चूंकि सिंगुलर नाउन है तो हम टीचीज करते। बट यहाँ चूंकि यू आ गया, मैंने आपको बताया कि आई वी और यू दे और प्लूरल नाउन इनके साथ हमने जो है वो एस सी एस नहीं लगाना, सिंपल हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। यू टीच इंग्लिश टू द 10th क्लास। ये जो 10th है ये है ऑर्डिनल नंबर, 10th, 1st, 9th, 8th, ये सारे आपके जो है 21st, तो ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द जरूर लगाते होते हैं, तो द 10th क्लास हो जाएगा। मैं तैरना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू स्विम। तो एक चीज़ ख्याल रखें, जब भी इस तरह का फिक्र आता है मैं ये करना जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, तो उसकी इस तरह ट्रांसलेशन नहीं करते आई नो ड्राइविंग, फिर होता है आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह आपने ट्रांसलेशन करनी है। आई नो हाउ टू स्विम, तो मैं तैरना जानता हूँ, तो इसके साथ भी हमने एस सी एस नहीं लगाया क्योंकि आई के साथ हमने एस सी एस नहीं लगाना। ये लड़का हमेशा शोर करता है, दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। अब हमने मेक को मेक्स किया क्योंकि बॉय जो था वो सिंगुलर नाउन था। इसी तरीके से खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, गॉड हेल्प्स। इसको अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि गॉड हेल्प्स, क्योंकि गॉड जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने हेल्प के साथ एस लगा के हेल्प्स कर दिया। गॉड हेल्प्स दोज, दोज जो है ये जो है जो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसलिए जो आगे आ रहा है हु, दोज, हु, ये प्लूरल की बात हो रही है, तो आगे हम हेल्प को हेल्प्स नहीं कर रहे क्योंकि अब प्लूरल है। प्लूरल की सूरत में एस एस नहीं लगाया जाता, बट ये गॉड के सामने लगाया क्योंकि गॉड जो था वो सिंगुलर था। तो गॉड हेल्प्स दोज, खुदा उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स, देमसेल्फ का मतलब है खुद, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं ये भी मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो वो उसको भी देख लीजिएगा। तो नॉर्मली रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं तो वो सेल्फ या सेल्व्स जो हैं उन पर ख़त्म हो रहे होते हैं। हम बैंक से रुपया हर रोज निकलवाते हैं, वी विदड्रॉ मनी। विदड्रॉ फर्स्ट फॉर्म और नो हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मनी ये हमारे पास है हमारा रिसीवर, और कहाँ से निकलवाते हैं, फ्रॉम द बैंक, हम बैंक से निकलवाते हैं, और डेली जो है ये हमारे पास आ जाएगा एंड पर। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, तुम झूठे बहाने बनाते हो, यू मेक। आप देख रहे हैं यू और मेक जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, और मेक को हम मेक्स क्यों नहीं कर रहे क्योंकि यू के साथ नहीं करना। बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन की सूरत में तो एस सी एस लगाएंगे, अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाएगा तो फिर कोई एस सी एस नहीं लगाएंगे। तो यू मेक लेम एक्सक्यूजेज, झूठे बहाने की इंग्लिश होती है लेम एक्सक्यूजेज। डूबते को तिनके का सहारा। अब ये सहारा आप देखिए इसमें आखिर में अभी तक जितने फिक्र हैं सब के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, बट इस सेंटेंस के आखिर में
वो ता है ती है नहीं है। तो एक चीज़ आप ज़हन में रख लें कि ये एक प्रोवर्ब है, डूबते को तिनके का सहारा, जिसको हम उर्दू में कहावत बोलते हैं। तो जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, चाहे इसके आखिर में ता है ती है नहीं भी आ रहा तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। अब ये ड्राउनिंग मैन जो है वो एक आदमी है, जिसको हम बोलेंगे सिंगुलर नाउन। तो अब हमारे पास जो वर्ब था वो कैच था, तो कैच के आखिर में सी एच आ रहा था, तो हमने पढ़ा कि अगर सी एच आएगा तो हम ई एस लगा देंगे, तो हमने इसको कर दिया कैचेस। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। और आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी ध्यान रखें कि यूनिवर्सल ट्रूथ वो होते हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया में एक एग्रीमेंट है कि ये ठीक ऐसे है कि सूरज वाकई मगरिब में गुरूब होता है। ये भी एग्रीमेंट है पूरी दुनिया का कि सूरज मशरिक से निकलता है। ये भी एग्रीमेंट है कि दो और दो चार होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं ये भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आमतौर पर होते हैं। तो सूरज मगरिब में गुरूब होता है, द सन सेट्स। अब इसमें देखें सूरज जो है ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है, इसलिए सेट के बाद जो एस लगाया वो इसलिए लगाया कि सेंटेंस पॉजिटिव भी है और सेंटेंस में सिंगुलर नाउन सूरज आ गया है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने देखा कि हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया, टेंस की निशानी देखी कि उसके उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है ती है ते है ता हूँ वगैरह के वर्ड्स आएंगे। और सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया सिर्फ पॉजिटिव को, उसमें हमने दो तीन रूल पढ़े। पहला रूल ये पढ़ा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर हम जो वर्ब लेंगे पूरे टेंस में वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, प्रेजेंट फॉर्म में होगा। लेकिन हमने ये देखा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो और उस पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास डूअर ही शी इट या सिंगुलर नाउन में से कोई भी डूअर आ जाएगा, तो फिर हम वर्ब के साथ कहीं ई एस ऐड करेंगे, कहीं आई ई एस ऐड करेंगे और कहीं हम एस ऐड करेंगे। वो मैंने अभी आपको सारा बता दिया प्रोसीजर कि कहाँ हमने ई एस ऐड करना है, कहाँ हमने आई ई एस ऐड करना है, कहाँ हमने एस ऐड करना है। तो आपने देखा कि हमने ये 15 सेंटेंसेस की अलग से प्रैक्टिस भी की। इसमें हमने देखा हर तरह के सेंटेंस को हमने आई का भी इस्तेमाल किया, हमने प्लूरल नाउन का भी इस्तेमाल किया, इसमें सिंगुलर नाउन को भी देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा लेक्चर ये पसंद आया होगा। तो इसका रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह ताला जल्द हम आपके सामने पेश करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया है तो इसे लाइक करना और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। और मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।